Hello guys, welcome to my channel to Just Discussion. So today we're gonna read about the Earth in the solar system. So बिना देरी के चलो चलते हैं। हमने सब सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा और सारे प्लैनेट्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे मून के बारे में। सो मून बेसिकली क्या है? इट इज़ द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। पहले भी पढ़ा था कि अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है जो है मून एंड इट इज़ 1/4 ऑफ द अर्थ। अर्थ को अगर 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे तो एक हिस्सा मून होगा। इट इज़ 3,85,000 किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ। इट हैज़ अ वेरी थिन एटमोस्फियर कॉल्ड एक्सोस्फियर। इट डजंट सपोर्ट लाइफ। मून का एक एटमोस्फियर है जिसे एक्सोस्फियर कहते हैं, जहाँ पर लाइफ सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है और ना के बराबर है। देखो क्यों? अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसका डेंसिटी ज़्यादा है। मून का जो एटमॉस्फेयर है वो थिन है, इसलिए उसका डेंसिटी कम है। यहाँ पर डेंसिटी को समझाने के लिए एग्जाम्पल ले लो। मैं पानी लूँगी, उसमें चीनी डालूँगी, और मैं दूसरी ग्लास में पानी लूँगी, चीनी डालूँगी और नमक भी डालूँगी। तो जो पहले ग्लास था जिसमें वाटर और शुगर था, उसका डेंसिटी जो सेकेंड ग्लास था उससे कम होगा, क्योंकि जो सेकंड ग्लास था उसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स थे, तो इसलिए क्या हो गया, उसका डेंसिटी ज़्यादा हो गया। वैसे ही हमारे एटमॉस्फेयर में कई तरह के गैसेस होते हैं जिनके वजह से अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो उसका डेंसिटी थोड़ा ज़्यादा है, और मून का जो एटमॉस्फेयर है उसमें डेंसिटी कम है। इसलिए और भी एक कारण है पानी की कमी के वजह से मून के सरफेस पर या फिर मून में लाइफ एग्जिस्ट करना मुश्किल है। लेकिन फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। शायद ये हमें पता चल जाए कि मून में भी लाइफ पॉसिबल है। द मून्स प्रेजेंस हेल्प स्टेबलाइज आवर प्लैनेट्स क्लाइमेट। ये कैसे होगा? ये बहुत ही एक डीप कंसेप्ट है। इसको मैं एक सेपरेट वीडियो में सारे कवर कर लूँगी कि अगर मून नहीं होगा तो अर्थ को क्या क्या प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी। More than 105 robotic spacecrafts have been launched to moon. तो ये तो रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट्स के बारे में हो गए। क्या इंसान मून में जा सकते हैं? यस, बिल्कुल जा सकते हैं। ऐसे हुआ है। कैसे जाएंगे? सीढ़ी से? बिल्कुल नहीं। तो इंसान कैसे जाएंगे? इंसान भी स्पेस क्राफ्ट्स में ही जाएंगे। ये स्पेस क्राफ्ट्स क्या होते हैं? स्पेस क्राफ्ट्स होते हैं एक स्पेस शटल जो कि रॉकेट के जरिए से स्पेस को भेजे जाएंगे और उसमें एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं। एस्ट्रोनॉट्स इसमें एक स्पेशल सूट पहन के जाते हैं, स्पेस सूट, जो कि उन्हें आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रोवाइड करता है, जिसे हमने पहले वीडियो में पढ़ा था कि ग्रेविटी क्या है। ग्रेविटी एक फोर्स है एक प्लैनेट की, जो कि उसे अपनी ओर खींचता है और अपने सेंटर के ओर, उसके ऊपर जो सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें अपनी सेंटर के ओर खींचता है। वैसे मून में जो ग्रेविटी है वो अर्थ के ग्रेविटी को अगर हम 6 हिस्सों में डिवाइड कर दें, या फिर अर्थ का ग्रेविटी का 1/6 पार्ट है मून का ग्रेविटी। इसलिए मून में चलना ना के बराबर होगा। तो एक स्पेस सूट चाहिए हमें स्पेस में जाने के लिए, क्योंकि स्पेस में ग्रेविटी कम होता है, हम ठीक से चल नहीं पाते। तो एस्ट्रोनॉट्स क्या होते हैं? स्पेशल सूट्स पहनकर स्पेस क्राफ्ट में स्पेस को जाते हैं। तो वो फर्स्ट पर्सन कौन था जो मून में गया था? ये देखिए, नील अर्मस्ट्रॉन्ग आर्मस्ट्रॉन्ग, द फर्स्ट पर्सन टू वॉक ऑन द मून। वो कौन सी कंट्री से थे? वो यूनाइटेड स्टेट्स से थे। नासा का जो एक मिशन हुआ था अपोलो 11 जेमिनी ए, उसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग मून पर भेजे गए थे। तो फिर आपकी बुक में एक क्वेश्चन है, एनी इंडियन हैज़ लैंडेड ऑन मून? जी बिल्कुल नहीं। अब तक कोई भी इंडियन मून पर नहीं गया है, लेकिन फ्यूचर में जा सकता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एस्ट्रोनॉट एंड एस्ट्रोनॉमर? जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग एक एस्ट्रोनॉट थे, और आपकी बुक में एक सेपरेट नाम दिया गया है एस्ट्रोनॉमर। तो दोनों
क्या है, दोनों बिल्कुल अलग पर्सनालिटी है। एक एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाता है दूसरे प्लैनेट्स को स्टडी करने के लिए, और ये स्पेस क्राफ्ट से जाता है। और वो जो एस्ट्रोनॉमर है वो बेसिकली अर्थ में ही रहता है, लेकिन वो दूर दराज के जो हमारे स्पेस में जो प्लैनेट्स होते हैं, जो सेलेस्टियल बॉडीज़ होती है, उनके मूवमेंट को स्टडी करते हैं, बेसिकली टेलीस्कोप। हमने नेचुरल सैटेलाइट के बारे में पढ़ा, अब हम लोग पढ़ेंगे आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में। आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा होगा कि ये मैन मेड है। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या है? ह्यूमन बिल्ड ऑब्जेक्ट्स एंड ऑर्बिट्स अराउंड द सेलेस्टियल बॉडीज। सैटेलाइट का एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये एक सेलेस्टियल बॉडी के चारों ओर घूमता है। वैसे ही एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी एक सेलेस्टियल बॉडी के चारों ओर घूमता है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या करते हैं? बेसिकली आर्टिफिशियल सैटेलाइट हमारी हेल्प करती है कम्युनिकेशंस में, या फिर दूसरे प्लैनेट्स को हम ऑब्जर्व करने के लिए भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट के यूज़ करते हैं। जैसे हमारे जो सिग्नल्स वगैरह हो गया, या मेट्रोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में हमारी क्लाइमेट के बारे में पता चलने के लिए हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के मदद लेते हैं। द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट वॉज द सोवियत स्पुतनिक 1 mission launched in 1957. Satellites can be different types depending upon their need. Then comes to asteroids. What are asteroids? Asteroids are small rocky objects that orbit the sun and sun-like planets too. There are a lot of asteroids in our solar system who live in the main asteroid belt, a region between the orbit of Mars and Jupiter. As you can see here that an asteroid belt is present in between Mars and Jupiter. ये जो पत्थर के जो हिस्से हैं एक बेल्ट में, एक ऑर्बिट में क्या होते हैं, घूमते रहते हैं सन के चारों ओर, जैसे प्लैनेट्स भी घूमते हैं। मेटेरॉइड्स क्या होते हैं? मेटेरॉइड्स आर ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस दैट रेंज इन साइज फ्रॉम डस्ट ग्रेन्स टू स्मॉल एस्ट्रॉइड्स, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज स्पेस रॉक्स। When meteoroids enter Earth's surface at high speed and burn up, the fireballs or shooting star are called meteors. Meteors कैसे होते हैं? जो मेटेरॉइड्स होते हैं वो जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं, तो अर्थ का एटमॉस्फेयर और जो मेटेरॉइड्स होते हैं उसके बीच फ्रिक्शन के वजह से उसमें आग लग जाते हैं। अगर मेटेरॉइड का साइज छोटा होता है तो अर्थ तक आते आते वो डस्ट हो जाएगा। अगर मेटेरॉइड का साइज बहुत बड़ा है तो वो और अर्थ के सरफेस पर टकराने के वजह से अर्थ में होल भी हो सकता है। होल इन द सेंस कि इस तरह के कुछ गड्ढे होंगे। देखो यहाँ पर एक मेटेर क्रेटर है जिससे एक गड्ढा हो गया है। When a meteoroid survives a trip through the atmosphere and hits the ground, it's called meteorite. तो ये जो गड्ढा हुआ है किसके वजह से हुआ है? मेटेरोइड के वजह से हुआ है। Then comes to galaxy. What is galaxy? Galaxy is a large group of stars, gas and dust bound together by gravity. देखो यहाँ पर भी ग्रेविटी का बात आ गया, मतलब ग्रेविटी सबको बांध कर रखता है। तो गैलेक्सी क्या हो गया? गैलेक्सी गैस, स्टार्स और जो डस्ट होता है वो मिलकर गैलेक्सी बनता है। आवर सन एंड ऑल द प्लैनेट्स अराउंड इट इज़ पार्ट ऑफ द गैलेक्सी नोन एज मिल्की वे गैलेक्सी। तो हमारा अर्थ और ये जो सोलर सिस्टम है जिस गैलेक्सी का पार्ट हो गया उसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी, जो एक स्पाइरल गैलेक्सी है। और मिल्की, उसका कलर थोड़ा सा मिल्की होता है इसलिए उसका नाम मिल्की वे गैलेक्सी है। इंडियन मिल्की वे गैलेक्सी को क्या कहते हैं? आकाशगंगा। व्हाट इज यूनिवर्स? द यूनिवर्स इज एवरीथिंग. It includes all of space and all the matter and energy that space contains. It even includes time itself and it includes you. यूनिवर्स में सब आता है, एकदम सब। स्पेस हो गया, स्पेस में जो ऑब्जेक्ट हो गया, एनर्जी हो गया, टाइम हो गया, आप भी हो गए, सब यूनिवर्स में इंक्लूडेड है। बहुत सारे गैलेक्सीज को लेकर एक यूनिवर्स बना है।
तो गाइस दैट इज़ इट फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। प्लीज़ टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।